झालं महाराज घालण्यात सुरू झालं का? अष्टमीच काय नसते. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च दिनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानाज्ञानदर्शनदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमा संयमाश्च त्रैकैकषड्भेदाः जीवभूया भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः त्रसस्थावरा संसारिणस्त्रसस्थावराः स्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयस्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पञ्चेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य नहीं होना है ना अभी. यहाँ तक हुआ था. हाँ, जीवों के भेद बता रहे थे. जीवों के भेद बताते हुए द्विन्द्रियादय रसः से द्विन्द्रिय से लेकर के त्रस जीव ऐसा बताया था. इसलिए इंद्रियों का यहाँ पर वर्णन किया. जिसके इंद्रियां दो इंद्रिय अधिक होते हैं वो त्रस जीव है. तो फिर इंद्रिय कितनी हैं? कितनी है इंद्रियां? 5. और प्रत्येक इंद्रिय के कितने भेद किए? प्रत्येक इंद्रिय के हाँ, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय. द्रव्येंद्रिय किसको कहा? पढ़ाई नहीं करते. हाँ, निवृत्ति वो सूत्र याद नहीं बोले अभी कितने दिन 2 दिन से. कल के सूत्र बोलो पूरे पंचेंद्रियां से लेकर. हाँ, पंच इंद्रियाणी ऐसा नहीं बोलना. पंचेंद्रियाणी स्पर्शने स्पर्शन इंद्रिय के लिए न बोलना पूरा. स्पर्शनम इति स्पर्शनेन्द्रिय और उसके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द. हाँ, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य. बराबर. यहाँ तक हुआ था अपना कल. तो द्रव्येंद्र किसको कहा भैया? हाँ, कहते हैं निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्र कहते हैं. निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, रचना. इंद्रियाकार रचना उसको बोलते हैं निवृत्ति. और उपकरण किसको कहते हैं? हाँ, उपकरण कहते हैं. तो निवृत्ति के कितने भेद किए हैं? हाँ, सब एक साथ एक क्रम से बोलना. बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति. अभ्यंतर निवृत्ति किसको कहा? इंद्रियों के आकार होता है वो अभ्यंतर निवृत्ति. बाह्य निवृत्ति किसको कहा? पुद्गल बाहर दिखता नहीं, पुद्गलों की रचना. वो घनांगुल का असंख्यात भाग उस उतने अवगाहना रूप से जो आत्म प्रदेश हुए वो अभ्यंतर निवृत्ति.
रुत्नी अवगाना जो पुद्गल परमाणु परिणमित हुए मसूर के आकार रूप से, तो वो बाह्य निवृत्ति। और उपकरण के कितने भेद हैं? 2। माता जी कितने भेद है उपकरण के? हाँ, कौन से? आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। आभ्यंतर उपकरण किसको कहते हैं? भीतर से जो इंद्रियों का उपकार करे, और बाहर से जो इंद्रियों का उपकार करता है उसको बाह्य उपकरण कहते हैं। करता है वो पलक हाँ, वगैरह, हाँ। और अंदर से करती है तो वो सफेद कलर का जो कृष्ण बुलबुल बोलते हैं उसको। आँखों का अंदर जो काला कृष्ण पक्ष, कृष्ण मंडल और जो सफ़ेद है वो अभ्यंतर उपकरण है। और पलक एक किसका या अभ्यंतर उपकरण कहेंगे? अभ्यंतर उपकरण ये आँख कौन सी इंद्रिय का? चक्षु इंद्रिय का। ऐसे सभी इंद्रियों का लगाना है ना। हाँ, सभी इंद्रियों के अभ्यंतर बाह्य निवृत्ति लगाएंगे, सभी इंद्रियों का अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण, ये 4 लगाएंगे। ये चारों को द्रव्येंद्र कहेंगे। तो नासिका जो है उसका अभ्यंतर निवृत्ति क्या हो गई? नाक का मतलब नाक, हाँ, नाक। हाँ, नाक का अभ्यंतर, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति तो सब जगह वही बोलेंगे। आत्म प्रदेशों की रचना और पुद्गल प्रदेशों की रचना। नासिका का आकार कैसा है? तिल के पुष्प के समान। तिल होते हैं ना, तिल, उसके फूल आते हैं, उस फूलों के समान ऐसे 2 ये होते हैं उसको, तो उस फूलों के समान नासिका का आकार होता है। ये बाहर का आकार नहीं, अंदर भीतर जो नासिका का आकार होता है इसको अभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे। और पुद्गलों की रचना वह बाह्य निवृत्ति। अभ्यंतर उपकरण क्या होगा उसका? भीतर का जो पर्दा वगैरह रहता है ना, कि जो अंदर कुछ नहीं घुसने देता है। जैसे कोई जीव है, वो है तो यहाँ से टच होकर के बाहर जाता है, अंदर नहीं घुसता है। तो यहाँ अंदर जो भीतर पर्दा रहता है एक, तो वो अभ्यंतर उपकरण है। और ये ऊपर का जो है भाग है बाह्य उपकरण है। कभी कभी तो घुस जाता है, एकदम अंदर नहीं जाता है, लेकिन कान में भी पर्दा होता है, लेकिन वो अंदर चला जाता है। का अंदर का पर्दा तो बहुत अंदर है। हाँ, तो भीतर से जो उपकार करता है वो अभ्यंतर उपकरण, बाहर से उपकार करता है वो बाह्य उपकरण लेंगे। कर्णेंद्रिय का बाह्य उपकरण ये जो कर्ण शुष्कली है ये बाह्य उपकरण, अंदर का पर्दा है वो अभ्यंतर उपकरण। और उसके भीतर इंद्रिय होती है, वो किसके आकार के होती है? 5 इंद्रियों के आकार लिखे क्या कल? हाँ, तो लिखो उसको। स्पर्शनेंद्रिय के अनेक आकार, जितने शरीर के आकार हैं उतने प्रकार के स्पर्शनेंद्रिय के आकार हैं। घनांगुल के असंख्यात भाग से लेकर के 12.5 करोड़ योजन ये महामत्स्य की अवगाना है, उतनी स्पर्शनेंद्रिय होगी बड़ी। जितनी शरीर के अवगाना के भेद है ना, उतने स्पर्शनेंद्रिय के भेद हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय पूरे शरीर में होती है। रसनेंद्रिय का आकार कैसा बताया था? खुरपा के समान। ऐसे वो गवत तृण निकालने का हो रहता है ना खुरपा, उस ऐसा टेढ़ा होता है। हाँ, खुरपा के समान। घ्राणेंद्रिय का आकार तिल के पुष्प के समान। चक्षुरेंद्रिय का आकार मसूर के समान, आखा मसूर होता है ना, उस मसूर के समान। और कर्णेंद्रिय का आकार यवनाली, जो कि जो ऐसे रहते हैं लंबी नाली, उसके यवनाली बोलते हैं उसको। जव का वो पीछे ऐसा डंडा रहता है ना, उसके समान वो रहते हैं। हाँ, जवनाली, मसूर के समान। तो ये मूल इंद्रिय तो बहुत छोटी होती है, घणांगुल का असंख्यात भाग बताया, केवल स्पर्शनेंद्रिय बड़ी है सबसे ज़्यादा। कर्णेंद्रिय का यवनाली बोलते हैं, जव की नाली होती है। नाली मतलब वो ऐसा, वो जव देखा है क्या, ऐसा इधर से होता है और नीचे ऐसा लंबा। हाँ, ऐसी नाली होती है, तो ये जो नाली के समान होता है।
कर्णेंद्रिय का, वो छोटा ही होता है लेकिन उसका आकार वैसा होता है। कितनी भी कोई भी वस्तु छोटी हो उसका कुछ ना कुछ आकार होता ही है। आगे भावेंद्रिय किसको कहा? भैया बोलो। हाँ, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसको कहते हैं? हाँ, शोभशम की प्राप्ति, मति ज्ञानावरण। हाँ, मति ज्ञानावरण और चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनावरण का शोभशम होकर जो ज्ञान और दर्शन की शक्ति, सामर्थ्य, जानने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जैसे अभी एकेंद्रिय जीव हैं तो उनको रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय की लब्धि है ही नहीं, मतलब उनमें शोभशम की प्राप्ति नहीं है। द्विंद्रिय तो वहाँ पर स्पर्शन और रसन दो के ही शोभशम की प्राप्ति है। घ्राणेन्द्रिय को 3 इंद्रियों की लब्धि है, चतुरेंद्रिय को 4 इंद्रियों की लब्धि है, मतलब शोभशम है, और पंचेंद्रिय को 5 इंद्रियों का शोभशम होता है। तो जो जानने की सामर्थ्य है उसको ही लब्धि कहते हैं। और उपयोग किसको कहते हैं? हाँ, जानने रूप से परिणत होना या देखने रूप से परिणत होना, जो परिणाम है उसको उपयोग कहते हैं। चैतन्य के अनुसार होने वाला परिणाम है वह उपयोग है। अभी आप जान रहे हो, का आपका उपयोग क्या है अभी? हाँ, मतलब नए इंद्रियों के बारे में जान रहे हो, ये उपयोग है। और आपके में सामर्थ्य तो बहुत सारी है, मतलब बहुत सारे वस्तुओं को जानने की है, लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ हम अपना परिणाम होता है उसको ही उपयोग कहते हैं। जो जानने रूप से हम परिणत होते हैं वो उपयोग है। इन दोनों को भी भावेंद्रिय कहा। और भावेंद्रिय का एग्जाम्पल बताया था मैंने, कैसे उपयोग रूप से परिणत हुआ। जैसे अभी आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं तो आप उस शब्द को ग्रहण कर रहे हो ना, वो आपका उपयोग है। उस शब्द को ग्रहण करें वो उपयोग है। तो वो यह शब्द है या यह इंद्रिय शब्द है ऐसा आपने जाना, यही भावेंद्रिय है। ये जो दिखाई दे रहे हैं वो सब द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति और उपकरण, और इसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो ही भावेंद्रिय है। तो इसलिए भावेंद्रिय किसकी पर्याय बताई थी? किसकी पर्याय भावेंद्रिय? ज्ञान गुण की पर्याय है, आत्मा के ज्ञान गुण के विभाव पर्याय है भावेंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय किसकी पर्याय है? ऐसे आत्म प्रदेशों की रचना वो तो आत्मा के प्रदेशत्व गुण की पर्याय होगी। बाकी सब बाह्य निवृत्ति उपकरण है वह सब पुद्गल की पर्याय होगी, पुद्गल के परमाणुओं की पर्याय, स्कंद पर्याय है वह। द्रव्येंद्रिय ये पुद्गल की स्कंद पर्याय है और भावेंद्रिय आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। महत्वपूर्ण जो है ना उसको फटाफट लिखते जाओ। अब भावे इंद्रिया कितनी प्रकार की है वो कौन बताए थे? 5 हैं। कौन कौन सी 5 हैं? घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। और स्पर्शेंद्र का विषय क्या है? स्पर्शेंद्र का विषय स्पर्श। रसनेंद्रिय का 5 प्रकार का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण। ऐसे आकार भी दिखता है चक्षुरेंद्र के द्वारा, जो भी वर्ण भी दिखता है और उसका आकार भी दिखता है। और श्रोत्र के द्वारा शब्द। ये अर्थहा का शब्द क्या लेना? तदर्थहा, हाँ, विषय है। अर्थ का अर्थ लेना विषय, ज्ञान के विषय है। मन का विषय क्या बताया? मन, अनिंद्रिय मतलब ये मन, उसका विषय क्या बताया? अनिंद्रिय का विषय श्रुत बताया, श्रुत ज्ञान उसका विषय है। श्रुत मनिंद्रिय से बताया था ना। मन का जो कार्य है वो क्या है? विचार करना, ये मन का मुख्य कार्य है। और विचार मूर्त अमूर्त सबका किया जा सकता है। हम धर्म द्रव्य के बारे में भी विचार कर रहे हैं ना,
अधर्म द्रव्य के बारे में, आकाश द्रव्य के बारे में, आत्मा के बारे में विचार चल रहा है। तो मूर्त अमूर्त सभी का विचार मन के द्वारा होता है। इंद्रियों के द्वारा मूर्त पदार्थ ही विषय होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय मूर्त अमूर्त दोनों बताया है, लेकिन इंद्रियों के विषय क्या होंगे? केवल मूर्तिक पदार्थ होंगे। और मन का विषय मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों भी होंगे। हम अमूर्तिक पदार्थों का भी विचार करते, भले वो दिखाई नहीं दे रहे हमें इंद्रियों के द्वारा, लेकिन मन के द्वारा हम उसका विचार कर सकते, क्योंकि आगम में पढ़ करके उसका ज्ञान होता है कि 6 द्रव्य हैं, उसमें धर्म अधर्म आकाश और सब जो है आगम के द्वारा ही हम जान रहे हैं ना। तो इसलिए मन का विषय श्रुत बताया। हाँ, वो उसमें सब आ गए ना, विचार करने में आ गए सब। इंद्रियों द्वारा जिन पदार्थों का साक्षात्कार नहीं होता है उनका मन अनुमान ज्ञान से और आगम ज्ञान से ही चिंतन करता है। मतलब अनुमान ज्ञान और आगम ज्ञान किसके द्वारा होगा? मन के द्वारा होगा। तो इसलिए मन से इंद्रियों जिनको इंद्रियां नहीं जान सकती है ऐसे विषयों को मन जानता है। इंद्रियां तो केवल मूर्तिक को ही जानती है और मन मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को भी विषय करते हैं। जितना भी हम आगम का विचार शब्द सुने पढ़े वो चक्षुरेंद्र का और कर्णेंद्र का विषय हो गया, मति ज्ञान हो गया। लेकिन उसके बाद में जो हम विचार कर रहे हैं धर्म द्रव्य किसको कहते हैं, जो गमन में निमित्त है, तो आगम के द्वारा जाना और अनुमान के द्वारा जाना, दोनों के द्वारा जानना ये मन का कार्य है। इसलिए मुख्यतः मन का कार्य श्रुत ज्ञान बताया। श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान। तो उसमें मति ज्ञान भी होता है मन से और श्रुत ज्ञान भी होता है, लेकिन श्रुत यह मुख्यतः मन का विषय बताया। मन के द्वारा मति ज्ञान भी होता है ना। अपन ने भेद किए थे मति ज्ञान के, कितने भेद किए थे मति ज्ञान के? 336 किए थे। तो कैसे किए थे 336? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा अवग्रह यह अवाय धारणा, तो 6 गुना 4 24 हुए और 12 प्रकार के पदार्थों का मति ज्ञान होता है। तो 24 को 12 से गुना किया तो 288 हुए और व्यंजनावग्रह के 48 किए थे। तो वहाँ पर मन के द्वारा भी मति ज्ञान बताए ना। मन के द्वारा जो है अवग्रही अवाय धारणा होती है और बाकी भी बहुविध इन 12 प्रकार के पदार्थों का मन के द्वारा अवग्रह यह अवाय धारणा होते हैं। तो उसके मन के भी उतने भेद किए हैं, 12 चौक 48 इसके मति ज्ञान के मन के द्वारा। चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसलिए व्यंजनावग्रह में मन नहीं आएगा, लेकिन अर्थावग्रह में यह अवाय धारणा में ये 12 प्रकार के पदार्थों का मन के द्वारा अवग्रह यह अवाय और धारणा। अवग्रह में अर्थावग्रह रहेंगे, क्योंकि मन और चक्षु अप्राप्य कार्य है, इसलिए उसके द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इसलिए प्राप्त वस्तु का ही व्यंजनावग्रह होता है, अपन ने देखा था। तो बनाने का तात्पर्य क्या है कि मन का विषय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों है, उन्हें मन के द्वारा दोनों होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ श्रुत के लिए है, क्योंकि श्रुत का जितना भी विचार होता है वो मन के द्वारा ही होता है। तो श्रुत मन का विषय है। आगे अब यहाँ पर इंद्रियों के स्वामी बता रहे हैं कि कौन सा इंद्रिय, कौन से जीव को कौन सी इंद्रियां होती है, वो इंद्रियों के स्वामी कौन है। 5 इंद्रिय क्रम से रखो, स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, हाँ क्रम से लिखो, फिर उसके स्वामी कौन है वो बताएंगे। घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो इनका विषय क्या बताया? अब ये स्वामी बता रहे हैं ना अपन, स्वामी।
तो स्पर्शनेंद्रिय का स्वामी कौन है, स्पर्शनेंद्रिय रसनेंद्रिय का स्वामी कौन है, हाँ वो बताएंगे यहाँ। वनस्पत्यंता नामेकम। वनस्पत्यंतानामेकम। वनस्पत्यंतानामेकम। संधि विच्छेद क्या होगा? वना नहीं, वनस्पति एक शब्द है। वनस्पति, हाँ नहीं वो एक ही शब्द है। वनस्पति जिसके अंत में है, वनस्पति प्लस अंत्य, एक शब्द सामासिक शब्द हो गया ये, अंत्यानाम। वनस्पति जिसके अंत्य में है, ऐसे कौन से जीव हो गए वनस्पति किसके अंत में है? हाँ ये बताया था ना, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः, वो वनस्पत्यंतानाम हो गए। हाँ वनस्पति जिसके अंत में है, मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, हाँ उसको वनस्पत्यंतानाम बोलते हैं। हाँ वो स्थावर जीव हो गए। हाँ वनस्पति तक मतलब ये 5 स्थावर जीव लेना। वे किसके स्वामी है? एकम, मतलब वनस्पति तक के जीवों के एक इंद्रिय होती है। एक मतलब कौन सी लेना? एक का तब एक नहीं लेना, प्रथम लेना। यहाँ पर एक का अर्थ क्या लेना? प्रथम लेना। तो प्रथम कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन है। हाँ तो इन स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन हो गए? वनस्पति तक के जीव, मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को एक स्पर्शन इंद्रिय होती है और स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही उनको ज्ञान होता है, उतना ही उनको शोक्षम होता है और उतना ही उनका उपयोग होता है। अन्य रसनेंद्र आदि के द्वारा वो जानते, रसनेंद्र है ही नहीं उनको, तो वो कैसे जानेंगे? थोड़ा सा ज्ञान का उघड़ रहता है एक इंद्रिय पर्याय में। हमें अब पंचेंद्रिय पर्याय मिली है, इतना कुछ सब 5 इंद्रियों के द्वारा जानने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। फिर भी हम क्या करते हैं? उन इंद्रियों के द्वारा विषय कषायों का ही पोषण करते हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों के सेवन में ही लगे रहते हैं और कषायों को ही हम मन के द्वारा पुष्ट करते रहते हैं। तो उनका सही वो उपयोग नहीं है, क्योंकि यदि सही उपयोग नहीं करेंगे तो करेंगे तो कल बताया था कि एक इंद्रिय होना पड़ेगा। फिर एक इंद्रिय में जाने के बाद कान नहीं मिलेंगे, मुंह नहीं मिलेगा, नासिका नहीं मिलेगी। अब हमारा मान कषाय कितना होता है नासिका के ऊपर, बोलते कि मान थोड़ा सा भी कुछ कोई कह देता है तुरंत ठेस पहुंचती है। और एक केंद्र में जाएंगे तो कितना मान करोगे? कितना मान रख पाते हैं कोई अपना? रूकन विकाया भागवशते देव एक इंद्रिय भया। जब हम एक केंद्र पर्याय में थे तब हमारा क्या मान था कि बाजार में बिकने के लिए गए हम। अब जैसे बाजार में जाते हैं ना, सब्जियां फैला करके रखते हैं, उन सब्जियों में कौन से जीव हैं? एक इंद्रिय जीव हैं। और लोग आते हैं बेचने, खरीद करने के लिए, तो तोल करके उनको दिया जाता है। फिर तोल करके देते समय क्या कहते हैं? और एक डालो की, ऐसा बोलते हैं ना अपन। और यदि धनिया की पत्ती है तो और एक धनिया पत्ती डालो, और मांगते हैं। तो जब वो एक और डाली धनिया पत्ती, या एक और प्याज डाला, एक और लहसुन डाला, या कुछ जो भी डाला, तो उसमें यदि हम हैं होते, मतलब पूर्व में थे, तो हमारी क्या कीमत थी उस समय? फोकट में बिक गए ना, फोकट में बिक गए। उसको बोलते हैं रूकन विकाया। जो 10 लक्षण पूजा में आता है ना, रूकन विकाया, मतलब फोकट में ही, मुफ्त में ही हम बिक गए। मतलब उन्होंने हम और लोगों ने हमको खरीदी कर लिया। और यहाँ बोलते कि हमारा कुछ मान है कि नहीं है? आप क्या हमको जानते कि नहीं जानते हैं? हमारा कितना ये है? कुछ भी नहीं है। ये सब एक इंद्रिय पर्याय में सब हमने कितना सहन किया है। और अब पंचेंद्रिय होने पर हमारा मान जागृत हो गया है। तो कहते हैं वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पति तक के जीवों को एक केवल स्पर्शनेंद्रिय ही होती है और स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा ही केवल जानना होता है। मतलब कितना अभी अपने को ज्ञान की कितनी
उघाड़ हुआ है ज्ञान का, कितना विकास हुआ है। जब आप जीवकांड पढ़ेंगे और ज्ञान के भेद पढ़ेंगे ना, तब समझ में आता है। या जब द्विरूप वर्ग धारा देखते हैं तो वहाँ पर सबसे सूक्ष्म निगो लब्ध पर्याप्त का जो ज्ञान है, उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने अनंत गुने हैं सब जीव राशि से, पुद्गल राशि से। और उससे तो अपना ज्ञान कितना असंख्यात लोक प्रमाण भेदों को बिता करके आगे का हुआ है। और इतना क्षोभम प्राप्त होने पर भी हम यदि अपने स्वपर भेद विज्ञान के लिए उसका उपयोग न करें, उस ज्ञान का, उस क्षोभम का, तो फिर वो सब निरर्थक हो जाएगा। पुनः वो इंद्रिय अपने को प्राप्त नहीं होगी। तो कहते कि वनस्पति तक के जीवों को केवल एक इंद्रिय होती है, खा भी नहीं सकते मुंह से। मुंह ही नहीं है तो कैसे खाएंगे? नासिका नहीं, चक्षु नहीं, कर्ण नहीं। इंद्रिय वास्तविक आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव ज्ञान ही है। लेकिन संसार अवस्था में इंद्रियाएं उस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में निमित्त है, इसलिए उसका ये महत्व बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो पाय से जड़ से लेते हैं। पादप बोलते हैं ना वृक्ष को, पाँव से पानी पीता है। पादेन पिबती इति पादपः। उसका पाँव है, पेड़ ऊपर मस्तक है और नीचे पाँव है ना, उसका जो बुंदा है वो उसके पैर है, और पैर से पानी पीता है जड़ से, इसलिए उसको पादप बोलते हैं। उस दिन आए थे ना पूजा में। हाँ, उसका लेपाहार बोला है। एक इंद्रिय का आहार कौन सा है? लेपाहार है। हाँ, किसी पेड़ में ऐसे आँख वगैरह भी बनी होती है तो आँख वगैरह नहीं होती है, वो तो ऐसा आकार रहता है वहाँ, आँख वगैरह कुछ नहीं होती है उसमें। आगे वो गन्ना वगैरह उगता है, वो ऐसे बोल रहे क्या? वो एक उनका योनि स्थान है, वो वहाँ से वो उत्पत्ति होती है वनस्पतियों की। वो जो आँख रहती है ना वहाँ पर, वो उसको बोते हैं तो वापिस पर्व उत्पन्न होते हैं। वो आग जैसा दिखता है ना, उसको बोलते हैं। आगे, अब आगे के इंद्रिय जो है उनके स्वामी कौन है वो बता रहे हैं। एक इंद्रिय का स्वामी वनस्पति तक के जीव हैं। अब आगे बताते हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामैकैक रुद्धानि। में पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामैकैक रुद्धानि। हाँ, कृमि बोलो। रुद्धानि। बोलो। पिपीलिका ऐसा नहीं बोलना, कृमि पिपीलिका, पी दूसरे दीर्घ है। हाँ, संस्कृत में शुद्ध उच्चारण क्या होता है कि रस को एक मात्रा बोलना, दीर्घ की दो मात्रा बोलना, उतना उच्चारण काल होना चाहिए तो ये वो शुद्ध है। तो इसलिए वो अभी इतना प्लुत का नहीं आता है यहाँ पर। वो आमंत्रण आदिक में उसका उपयोग करते हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम। संधि विच्छेद क्या होगा? एक एक वृद्धानि। बराबर लिखा है क्या? एक वृद्धानि। अब आगे वनस्पति तक के जीवों को एक इंद्रिय होती है। अब कृमि जो अली अली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? लट लट। हाँ, लट पिपील, लट लट मतलब द्विंद्रिय है। हाँ, इल्ली इल्ली बोलते हैं लट को। हाँ हाँ, स्पर्शनेन्द्रिय के स्वामी एक इंद्रिय जीव है। और एक इंद्रिय में क्या आया सब? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। रसनेन्द्रिय के स्वामी मतलब दो इंद्रिय के स्वामी, स्पर्शन और रसन, ये दो लेना। द्विंद्रिय जीव इन स्पर्शन और रसन के स्वामी हैं। ये कौन है द्विंद्रिय जीव? कृमि। कृमि मतलब सभी प्रकार के कृमि लेना,
पेट में भी कीड़े वो होते हैं, वो जंत बोलते हैं ना वो, या आली, सीप, शंख, हाँ, वगैरह जो है वो सब द्विंद्रिय जीव हैं, कृमि। और स्पर्शन, रसन, घ्राण, इन तीनों इंद्रिय जिनको है उनको क्या बोलेंगे? त्रिंद्रिय जीव। ये त्रिंद्रिय जीव कौन है? त्रिंद्रिय जीव इनके स्वामी इन तीन इंद्रियों के। तो ये कौन से जीव हैं? ये पिपीलिका। पिपीलिका मतलब होते हैं चींटी, चीटा सब, मुंगी, मुंगड़ा बोलते हैं मराठी में, चींटी, चीटा, कॉकरोच। झुरड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉकरोच को क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो इंग्लिश शब्द हो गए ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? खटमल तो वो ढेकुन होता है, खटमल। बहुत सारे जो है ना वो जो रेंगते हैं, अच्छा, वो बड़ा बड़ा आता है ना, वो बाथरूम वगैरह में होता है, वो हमारे झुरड़ बोलते हैं उसको, झुरड़। नहीं, हमारे यहाँ क्या है, वो छोटे होते हैं ना उसको चींटी बोलते हैं, और बड़ा है वो चीटा होता है, काला होता है ना बड़ा, और मुंगड़ा बोलते हैं, और उसको मुंगी बोलते हैं छोटे को, हाँ, मुंगी, मुंगड़ा। हाँ, जो धान अनाज में जो लट होती है वो द्विंद्रिय है, लेकिन जो काला उसके ये रहता है ना मुंह और वो नासिका, तो वो काला क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, अनाज में निकलता है वो, हमारे उशी बोलते हैं उसको, उशी, उशी है, ऊ है, जू बोलते हैं वो। ये सब त्रिंद्रिय जीव है। और क्या बोलते हैं उसको? लीख, ऊ, खटमल, ये, और वो अपना जो कच्छू क्या बोलते हैं उसको? वृश्चिक, बिच्छू, ये सब त्रिंद्रिय जीव है। बिच्छू त्रिंद्रिय होते भी कितनी शक्ति होती है उसमें, काटता है तो ये होता है, जहर चढ़ता है उसका। तो त्रिंद्रिय के स्वामी कौन है? चीटी, चीटा, अधिक। चक्षु, चार इंद्रियों के स्वामी कौन है? चतुरिंद्रिय जीव। चतुरिंद्रिय मतलब कौन सी चार इंद्रिय लेंगे? हाँ, चक्षु एक बढ़ाएंगे, एक रुद्धानी। शब्द क्या है लास्ट में? कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नाम एक रुद्धानी, एक बढ़ते हुए है, मतलब एक इंद्रिय बढ़ाएंगे उसमें। कृमि में 2, स्पर्शन, रसन, चिट्टी में 1 घ्राण बढ़ाएंगे। और चतुरिंद्रिय कौन बताए यहाँ पर? भ्रमर, भूंगा बोलते हैं ना, भ्रमर, भोरा, भ्रमर। जो भी उठने वाले कीटक है छोटे छोटे, वो सब चतुरिंद्रिय जीव है। हाँ, जो छोटा सा चिलट होता है ना, इतना सा, या जो पिस्सू बोलते हैं हमारे यहाँ, बहुत काटता है वो, इतना सा दिखता भी नहीं है। हाँ, दिखता भी नहीं है, लेकिन वो भी चतुरिंद्रिय है। उड़ते हैं ना वो, पंख रहते हैं उनको। हाँ, तो वही चतुरिंद्रिय जीव है। तो इसलिए भौरा उसका मुख्य लिया। हाँ, जितने भी फूल पाखरू हैं, सब उड़ने वाले कीटक है, वो सब चतुरिंद्रिय जीव है। और मतलब नहीं रह सकते तो आंख भी रहते ना, हाँ, कौन? नहीं, वो पक्षी हो गए उड़ने वाले, वो पक्षी छोड़ के कीटक बोला मैंने, छोटे जो होते जीव वो। हाँ, और कर्ण, एक इंद्रिय बढ़ाए तो कौन हो गया? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय कौन हो गए? मनुष्यादि मतलब चारों गति के जीव लेना, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, ये पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए एक उद्धान ऐसा लिखा। मतलब कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य इत्यादि के एक इंद्रिय अधिक होती है, एक उद्धानी। और मन सहित कौन है वो बता रहे आगे। 24 नंबर का सूत्र है, लिखा नहीं उन्होंने। संज्ञेन समनस्काः, तो 24 नंबर का सूत्र है, संज्ञेन समनस्काः। बोलो। जो हाँ संज्ञी मन सहित जो होते हैं उनको
कौन है वो मन के स्वामी कौन है? सौदनी जीव। हम संगी बोलते हैं, आप हम सौदनी बोलते हैं मराठी में। हाँ, तो सौदनी जीव जो है वो समनस्क होते हैं। वहाँ पर समनस्क अमनस्क का सूत्र आया था ना, लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया कि समनस्क कौन है। तो जो इतने भी सौदनी किसको कहना? संज्ञा जिसको होती है, संज्ञा, इसको इन प्रत्यय लगता है तो वहाँ पर संज्ञिन शब्द बन जाता है और उसका ही संज्ञी शब्द होता है। उसको चलाते हैं ना संस्कृत में, तो वो संज्ञी बनता है ऐसा। तो संज्ञा का अर्थ क्या है? वहाँ पर जो बुलाने पर आता है, हिताहित का विवेक करता है, शिक्षा आदि को ग्रहण करता है, उसको संज्ञा बोलते हैं। वो संज्ञा जिसको होती है उसको संज्ञा कहते हैं। हाँ हाँ, अब संज्ञा में 4 भेद वो भी बताते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। वो संज्ञा नहीं लेना, क्योंकि वो संज्ञा तो सभी जीवों को होती है। ये संज्ञा का अर्थ वो संज्ञा नहीं लेना 4 प्रकार की संज्ञा, क्योंकि एकेंद्रियों को भी संज्ञा होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। संसार के सभी जीवों को 4 प्रकार की संज्ञा होती है। एकेंद्रिय के अपने को व्यक्त नहीं दिखाई देती है, फिर भी उनको 4 प्रकार की संज्ञा होती है। अपन अनुमान से देखते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कोई वनस्पति होती है, उसको हाथ लगाते तो वो संकुचित होती है, छुई मुई बोलते हैं, मतलब भय संज्ञा है उसको। या कोई मारने के लिए जाता है उसको, इसको कुलाड़ी लेकर के, तो अंदर उनको एक भय उत्पन्न होता है। और आहार संज्ञा भी रहती है, तो जहाँ जिधर पानी है उधर वो बढ़ती है। ऐसे वनस्पति की तो अनुमान से जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इसका अपन अनुमान से नहीं जान, वो अव्यक्त है उनकी सब संज्ञाएं जो है वह। तो क्या बता रहे थे? संज्ञा मतलब यहाँ पर क्या लेना? हिताहित का विचार करना, शिक्षा आलाप को ग्रहण करना, जो बोल रहे हैं ना उसको ग्रहण करके उसका विचार करना, शिक्षा को ग्रहण करना, ये संज्ञा का अर्थ है। और संज्ञा जिसको होती है वह संज्ञा लेना। संज्ञा से आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप संज्ञा नहीं लेना। तो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है ना, हित की प्राप्ति और अहित का त्याग, ये चीटी आदि भी करते हैं। जब चीटी को कोई ऐसा प्रसंग आता है, अग्नि लगे समझो सामने, तो उसको समझ में आता है ना कि यहाँ पर अपने गए जाएंगे तो जल जाएंगे, तो वहाँ से हट जाती है वो। या कोई ऐसा उसको ये करता है तो घबरा करके दूर भागती है। तो भले ही हाँ, पानी लगने से भागती हैं और भी आवाज़ आने से भागती हैं। तो क्या उसको ये रहते है क्या, विचार रहता है क्या, उसको मन रहता है क्या? तो मन तो है ही नहीं उसको। इंद्रियों के माध्यम से ही उसकी इष्टानिष्ट में प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इंद्रियां भी क्या करती हैं? अपने किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट मानने का कार्य करती हैं। ज्ञान का कार्य ना वो, तो वास्तविक देखा जाए तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार ये ज्ञान का कार्य। उनको भी ज्ञान है, लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। उनको मन से ज्ञान होता नहीं है। उन मन के द्वारा विचार नहीं कर सकते कि ये मेरा हित है और ये अहित है। तो इंद्रियों संबंधी केवल इष्टानिष्ट बुद्धि उनको होती है। तो इसलिए कहा कि संज्ञा जो है, संज्ञा मन वाले जीवों के ही पाई जाती है, और संज्ञा और मन का साहचर्य संबंध बतलाया है। हित की प्राप्ति अहित का परिहार केवल मन का कार्य नहीं है। मन का कार्य तो क्या है? विचार करना है, और चीटी आदि को विचार नहीं होता है हिताहित का। तो यहाँ पर वो संज्ञा का अर्थ वही लेना है, हिताहित का विचार करना। संज्ञा जीव हो गया, संज्ञा ये उसका कर्म हो गया। प्लस संज्ञा जिसको है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे बोला सुख जिसको है वो सुखी है, दुख जिसको है वो दुखी है। ऐसे संज्ञा जिसको है उसको इन प्रत्यय लग गया, ये बताया था ना, संज्ञा और इन प्रत्यय लगा करके संज्ञा शब्द बन गया। और फिर उसको चलाते तो संज्ञा संज्ञा ऐसा चलता है।
तो यहाँ पर वो बहुवचन दिया ना, संज्ञ समनस्काः, संज्ञ जीव मन सहित होते हैं। हाँ, और संज्ञ मतलब संज्ञा जिनको होती है। तो संज्ञा का अर्थ हित और अहित का विचार, आलापादि को ग्रहण करना, शिक्षा को ग्रहण करना, धारण करना, ये उसका कार्य है। वो जिनको पाया जाता है वे सब संज्ञ हैं। तो संज्ञ कौन कौन से जीव हुए? पंचेंद्रिय में ही संज्ञ भेद है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय तो असंज्ञ ही है नियम से। पंचेंद्रिय में ही 2 प्रकार है, असंज्ञ और संज्ञ। तो जिनको ये संज्ञा होती है वह संज्ञ है। जैसे तोता वगैरह है, मैना है, या जो भी कुत्ता बिल्ली वगैरह जिनको समझ में आता है हित का विचार होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति कर सकते हैं वे जीव, उनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। हाथी है, बैल है, गाय है, तो वो सब संज्ञ जीव है। बाकी जो है वो असंज्ञ है। पंचेंद्रिय में दोनों होंगे, संज्ञ और असंज्ञ भेद। तो इस प्रकार यहाँ इसका ये प्रकरण समाप्त हुआ अपना। किसका? संसारी जीवों के भेद बता रहे थे ना वो। अब यहाँ से आगे अंतराल गति संबंधी जो विशेष जानकारी है कि जीव एक गति से दूसरे गति में कैसे जाता है, जाते समय उसकी गति कैसी होती है, मोड़ा कितना लेता है, इन सब का वर्णन आगे के सूत्र में किया है। उसको अपन बाद में ही लेंगे, क्योंकि अभी कल और परसों भी ये क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए आज ये क्लास लास्ट है अभी की। फिर उसके बाद में 1 जुलाई से वापस अपनी क्लास चालू होगी चतुर्थ सूत्र की। 12 दिन का गैप है। 12 दिन तक इन सूत्रों की रिवीजन करना है आपको, क्योंकि कल परसों भी टाइम नहीं मिलेगा क्लास लेने के लिए, इसलिए आज ही इसको, क्योंकि अभी ये विषय भी बदल जाता है तो उस विषय को बाद में ही अपन लेंगे। तो आप जितना हुआ है उतनी रिवीजन करो, फिर आगे के लिए उसकी परीक्षा लेना है तो ले लेंगे। इतने कितने हो गए? 24 सूत्रों की एक परीक्षा। कब लेना है उसके ये करेंगे, मैसेज करेंगे, तब उसका आगे इतनी सूत्रों की परीक्षा देना है। मतलब 4 दिन में तैयारी करो, फिर उसके हाँ वो सब बताया जाएगा। मोबाइल मतलब सूचना दी जाएगी कितने बजे होगा, 2 बजे, 2:15 बजे, जो भी होगा वो बताया जाएगा। हाँ उसके पहले ही होगा, उसके पहले ही होगा। सावधान। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। जाने अपने को। यह मैं शुद्ध बुद्ध एक परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ। जानिए, जानना ही मेरा स्वभाव है। मैं इंद्रियों से जानने वाला नहीं हूँ, इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं हूँ। मैं परिनिरपेक्ष, स्वतंत्र, सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। देखिए भीतर, इस शरीर के भीतर ही यह ज्ञान मूर्ति आत्मा विराजमान है, उसके दर्शन करो। ज्ञान से ही दर्शन करना है, आँखों से नहीं। प्रतीति करना है मैं हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। अपने को एक ज्ञानात्मक वस्तु रूप से जानिए। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेश ज्ञानमय ही हैं। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान ही भरा हुआ है। ज्ञान से ही मेरी रचना हुई है। शब्द के द्वारा बताई जाने वाली वस्तु का एहसास कीजिए, प्रतीति कीजिए, जानिए उसको। मैं हूँ, इस रूप हूँ। हवा नहीं दिखती है फिर भी हम उसका एहसास करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य दिखता नहीं है आँखों से, लेकिन उसका अनुभव होता है। जो अनुभव कर रहा है वही चैतन्य है, वही मैं हूँ। जानिए।
सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम् ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहम् एकत्वविभक्तस्वरूपोऽहम् ध्रुव अनुपम अचल ज्ञानस्वरूपोऽहम् अचिन्त्य शक्तिस्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायां नमो लोये सौवसावु नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो